हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक निर्देशक। यूपी सरकार की एक योजना जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ये सरकार द्वारा 2021 में कोरोना के बाद स्टार्ट किया गया था। इस योजना में वो सारे स्टूडेंट जो 12th पास आउट करने के बाद किसी भी यूजी, पीजी या डिप्लोमा या आईटीआई या फिर मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले रहे थे, उन सारे स्टूडेंट को एक टैबलेट या एक स्मार्टफोन दिया जा रहा था। तो कुछ स्टूडेंट को ये बात पता होगी, कुछ स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये योजना क्या है, क्यों ये स्टार्ट किया गया था, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ये सारी बातें करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो वो न्यूज़ आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये योजना क्या है, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ये कोरोना के बाद जो भी आपकी ऑनलाइन स्टडी है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से टैबलेट बांटना स्टार्ट किया गया था। वो सभी स्टूडेंट को जो किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर, किसी भी डिप्लोमा या आईटीआई कोर्स में पढ़ रहे थे तो उनको दिया जा रहा था। लेकिन जो 12th के बाद बीए बीएससी कर रहे थे उन सब स्टूडेंट को एक टैबलेट की जगह एक स्मार्टफोन दिया जा रहा था, जो एक लावा का स्मार्टफोन था। तो इस बार 2025-26 से कुछ चेंजेस किए गए हैं इस योजना में। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो चेंजेस हैं। एक न्यूज के द्वारा ये सरकार द्वारा बताया गया था। तो देखिए कौन कौन से चेंजेस हैं, ये न्यूज देखिए। इस न्यूज में क्या क्या लिखा हुआ है। युवाओं को अब स्मार्टफोन की जगह मिलेंगे टैबलेट, यानी कि जो भी स्टूडेंट थे जिनको लावा का स्मार्टफोन मिल रहा था वो स्मार्टफोन की जगह सबको टैबलेट दिया जाएगा, वो सारे स्टूडेंट को टैबलेट दिया जाएगा। देखिए ये न्यूज क्या कहता है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जाएंगे। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। साथ ही इस वर्ष जनवरी में 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाने का अनुमोदन को निरस्त करके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई थी। यानी कि जो भी आपका स्मार्टफोन है, जो आपको मिलने वाला था स्मार्टफोन, उसकी जो स्वीकृति थी वो कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो युवाओं को जल्दी ही टैबलेट खरीदे जाएंगे। तो यानी देखिए जो आपको स्मार्टफोन मिलने वाला था वो स्मार्टफोन की जगह अब आपको टैबलेट मिलने वाला है, तो वो वाला जो स्वीकृति थी उसको निरस्त कर दिया गया है। यानी कि जो आपका स्मार्टफोन लिया जाने वाला था अब उसको निरस्त करके अब 25 लाख टैबलेट लिया जाएगा। अभी देखिए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने बताया है कि प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और पैरा मेडिकल आदि के युवाओं को निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे। अब देखिए कुछ रीजन भी यहाँ पे बताया गया है कि क्यों स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि रील वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे, गेम्स खेलने में इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पे लिया गया है कि टैबलेट देने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि युवाओं को स्मार्टफोन से रील बनाने के बजाय टैबलेट से पढ़ाई करें। आपको पढ़ाई करना है और जो आपका ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट की बड़ी स्क्रीन होती है, बेहतर बैटरी क्षमता है। देखिए दो तरह का आपको जो टैबलेट है वो दिया जा रहा है, केसर का टैबलेट है, एक जो है सैमसंग का टैबलेट है। तो इन दोनों टैबलेट को अलग अलग, जो भी बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको सैमसंग का टैबलेट दिया जा रहा है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एसर का टैबलेट दिया जा रहा है। तो ये कुछ न्यूज देख के पता चल रहा है कि जो भी अब स्मार्टफोन का वितरण का प्रोसेस था उसको बंद करके अब टैबलेट देने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये योजना क्या है, ये योजना क्यों स्टार्ट की गई थी। ये भी मैंने बता दिया कि कोरोना के बाद से ये योजना सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब समझते हैं कि इस योजना के बारे में कि ये योजना क्या है, किसको किसको ये मिलने वाला है। तो देखिए वो सारे स्टूडेंट जो किसी भी कोर्स के लिए इनरोल कर रहे हैं उनको मिलना है और अप्लाई करने का कोई यहाँ पे प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे बताया गया है। इस साइट पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्सर पूछे वाले प्रश्न को, जब ऑप्शन को आप ओपन करेंगे, देखिए ये साइट पे आने के बाद अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया गया है। सबसे पहले डीजी शक्ति योजना क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे पूरा वही चीज लिखा हुआ है कि किनको किनको ये टैबलेट दिया जाएगा। देखिए 2021-22 से स्टार्ट किया गया है ये। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। वो सारे स्टूडेंट जो 12th के बाद किसी भी कोर्स में इनरोल किए हुए हैं वो सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, आईटीआई, वो सारे लोगों को दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जिसका आंसर दिया गया है। मैं शैक्षणिक सत्र 2021-22 में उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं दूसरे राज्य से हूँ,
क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ। तो अभी देखिए बीटेक में जो लड़के स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट या जो भी गर्ल्स बॉयज जो भी एडमिशन ले रहे थे, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो अदर स्टेट के थे। तो अगर वो अदर स्टेट के हैं और वो यूपी में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल वो इस योजना के लाभ के लिए एलिजिबल हैं। आप इस योजना में जब भी जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहां से आपको टैबलेट मिलेगा 100%। अब देखिए और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इस योजना के लिए एलिजिबल मैंने बता दिया, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सारे स्टूडेंट जो यूपी में पढ़ रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप यूपी में हैं, किसी और राज्य में पढ़ रहे हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं शैक्षणिक सत्र उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं लेकिन आप दूसरे राज्य से हैं तो इस योजना के लिए पात्र हूँ। हाँ, आप इस पात्र जो मैंने बता दिया है कि आप दूसरे राज्य से हैं तब भी इसके लिए पात्र हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अगर मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और दूसरे राज्य में पढ़ रहा हूँ तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि ये यूपी स्कॉलरशिप यूपी की योजना है, स्कॉलरशिप नहीं सॉरी, ये यूपी की योजना है, यूपी द्वारा स्टार्ट किया गया, यूपी सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो वो सारे स्टूडेंट जो यूपी के किसी भी कॉलेज में किसी भी विश्वविद्यालय में वो पढ़ रहे होंगे तो उन सभी स्टूडेंट को सरकार की तरफ से टैबलेट दिया जाएगा। और क्वेश्चंस देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या छात्रों को लाभ पाने के लिए किसी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी छात्र को किसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या फिर पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया कि वो सारे स्टूडेंट जो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको किसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे वहां से आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उस कॉलेज में आपका डेटा रहेगा, वहां से कॉलेज वाले आपका डेटा फॉरवर्ड करेंगे सरकारी जो भी जहां से ये आपका आने वाला है सरकार को फॉरवर्ड करेंगे। जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा प्रोसेस आपके कॉलेज से कर दिया जाएगा। उसके बाद सरकार की तरफ से एक सूची बना के दी जाएगी, उस सूची में आपका जो लिस्ट दी जाएगी उस लिस्ट में उस सूची में आपका नाम रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा, आपके नाम से जो टैब आपको दिया जाएगा उस टैब पे आपका डिटेल रहेगा। और देखिए कुछ और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं। इस पोर्टल का उपयोग कौन कौन कर सकता है और वे खुद से पंजीकृत कर सकते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल वही बात यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि जो आपका कॉलेज है, कॉलेज की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से वही आपकी सारी जो भी प्रोसेस प्रक्रिया है वो सब वही कॉलेज वाले करेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पोर्टल पर छात्रों का डेटा, ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, कोई शुल्क आपको नहीं देना है। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब आपको ये आप सूची में आपका नाम आ जाएगा तो सूची में नाम आने के बाद आपको एक प्रोसेस है जो आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है केवाईसी। केवाईसी का प्रोसेस सिर्फ यही रहेगा कि जो आपका आधार नंबर है, आधार नंबर का वहां से ये वेरिफिकेशन करेंगे, आधार नंबर से आपके कॉलेज के डेटा को वेरिफिकेशन करेंगे। अब देखिए ये प्रोसेस कैसे होता है, जब देखिए मुख्य पृष्ठ यहाँ पे पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है। एक लिखा हुआ मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ही केवाईसी, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी क्लिक करना है, कॉलेज सिलेक्ट करना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है। जैसे ही इनरोलमेंट नंबर डालेंगे इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखिए डिफाइन किया हुआ है, आधार प्रमाणीकरण के लिए यूजर मैनुअल। अब देखिए इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए पीडीएफ खुल के आ रहा है, इसमें पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। स्टेप 1 देखिए यहाँ पे आप पोर्टल पे आएंगे, स्टेप 2 यहाँ पे अपने डिटेल भरेंगे, डिटेल भरने के बाद स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 में जो भी डिटेल आप डाल के लॉगिन करेंगे तो प्रॉपर आपका जो भी डिटेल है यहाँ पे दिखने लगेगा। आधार केवाईसी स्टेटस में यहाँ पे आपका पेंडिंग दिखेगा। यहाँ पे आधार डिटेल डालने के बाद आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे कॉलेज का जो डिटेल है वो दिखने लगेगा और आपको जो आपका आधार डिटेल वेरीफाई करना है वो आप मेरी पहचान यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर डिजी लॉकर से कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो आपका यहाँ पे ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। ई केवाईसी करने के बाद ही कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 11वें नंबर का जो स्टेप है ई केवाईसी, जब आप कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे ई केवाईसी स्टेटस वेरीफाइड दिखाएगा और लास्ट अटेम्प्ट की डेट दिखाएगी। ये प्रोसेस करने के बाद ही आपको कॉलेज से जो आपका टेबलेट है वो वितरण करने के लिए आपको कॉल आएगा या फिर आपके कॉलेज में जो भी ग्रुप्स वगैरह बने होंगे ग्रुप में वो वितरण कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो वहां से आपको अपना नाम पता चल जाएगा कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। इसके लिए आपको कॉलेज में ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। कॉलेज वाले सारा जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करके आपको बता देंगे। आपको जाके बस कलेक्ट करना रहेगा वहां से टैबलेट। यही एक न्यूज है जो आपको बतानी थी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।